टॉप 5 परफॉर्मर्स जिन्होंने आरसीबी को पहला टाइटल जिताने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब जब भी कोई टीम एक टाइटल जीतती है तो कहते हैं कि वो एक टीम एफर्ट होता है, क्योंकि जब टीम के सभी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तभी एक टीम जाकर एक टाइटल जीत पाती है। लेकिन फिर भी उन प्लेयर्स में या कहीं उन टीम में कोई ना कोई ऐसे प्लेयर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका परफॉर्मेंस बाकी प्लेयर्स से कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करता है। और ऐसे ही 5 प्लेयर्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि वो कौन से 5 प्लेयर्स थे जिन्होंने आरसीबी को हिस्ट्री क्रिएट करने में हेल्प की और पहला टाइटल जिताया इस मैच में डीसी को हराकर। तो चलिए, सबसे पहले नाम आता है एलिस पेरी का। एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए, और इसी के साथ जब वो घर लौटी तो उनके सर पर ऑरेंज कैप मौजूद थी। अब रन्स बनाना एक अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस में रन्स बनाना एक अलग बात है। चाहे आप फाइनल को देख लें जहां पर एलिस पेरी ने काम खत्म किया और अपनी टीम को वो फिनिश लाइन क्रॉस कराई। इसके अलावा चाहे आप एलिमिनेटर देख लें, वहां पर एलिस पेरी ने एक ऐसी पारी खेली थी जहां से ये इंश्योर किया था कि कम से कम इतने रन्स हों आरसीबी के पास जिसको डिफेंड किया जा सके। और फिर एक वो डू और डाई मैच याद आता है जहां पर एलिस पेरी ने 6 विकेट चटकाए थे और सिंगल हैंडेडली मुंबई को वो मैच हरा दिया था। इन परफॉर्मेंसेस के अलावा पूरे टूर्नामेंट में एलिस पेरी ने चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग हो, हर तरह से कंट्रीब्यूट किया और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर उभरी आरसीबी की इस टीम के लिए। और शायद यही वजह थी कि जो मैदान था, चाहे वो बेंगलुरु का हो या अरुण जेटली स्टेडियम का हो, अगर स्मृति मंधाना के अलावा किसी प्लेयर के सपोर्टर सबसे ज्यादा थे तो वो एलिस पेरी ही होंगी, और इसीलिए इस लिस्ट में हमने उनको सबसे ऊपर रखा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है सिर्फ 21 साल की श्रेयंका पाटिल का। जी हाँ, ये एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि पहले से ही इतिहास रचती हुई आई हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र में उन्होंने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। इसके अलावा वो वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग होती है, वहां पर भी जाकर वो पहली इंडियन प्लेयर बनी थी जिन्होंने वहां पर भाग लिया था। और अब अगर डब्ल्यूपीएल की बात करें तो वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गई होंगी जिन्होंने एक पर्पल कैप जीती है, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट श्रेयंका पाटिल ने ही चटकाए हैं, सिर्फ आरसीबी के लिए नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में। इसके अलावा जैसे एलिस पेरी ने काम किया वही काम श्रेयंका पाटिल ने भी किया, क्योंकि फाइनल मैच में 4 विकेट चटकाना, एलिमिनेटर मैच में 2 विकेट चटकाना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इस एज में इतनी हाई प्रेशर गेम्स में परफॉर्म करना किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता। लेकिन वो काम श्रेयंका पाटिल ने करके दिखाया और ये भी इंश्योर कर दिया है कि 21 साल की ये खिलाड़ी की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और आने वाले समय में आपको टीम इंडिया के लिए ये लंबे समय तक खेलती हुई नजर आने वाली है। इसके बाद अगर अगले खिलाड़ी की बात करें तो वो होंगी खुद कप्तान स्मृति मंधाना। कहते हैं कि जब एक टीम जीतती है तो उसका बहुत कम क्रेडिट दिया जाता है कप्तान को, अनलेस कि वो परफॉर्म करे, उसके बल्ले से रन्स आए। लेकिन सोचिए अगर उसके बल्ले से भी रन्स आए और उसने कप्तानी में भी कमाल कर दिया हो। कुछ ऐसा ही काम किया स्मृति मंधाना ने, क्योंकि खेले गए 10 मैचेस में स्मृति मंधाना ने 300 के करीब रन्स बनाए। मतलब एक ऐसा सीजन जहां कहा जा रहा था कि स्मृति उतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं थी, उतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रही थी, फिर भी उन्होंने 300 रन्स बना दिए। इसके अलावा आप कप्तानी की बात कर लें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल फाइनल में है। जिस तरह से उन्होंने फील्ड रिप्लेसमेंट्स की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाज बदले, बहुत जल्दी इस बात का अंदाजा लगा लिया कि ये जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए रेणुका को हटाया, एलिस पेरी को हटाया और स्पिनर्स में भरोसा जताया। इसके अलावा वो आपको एक और डू और डाई मैच याद आएगा मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, जब आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, लेकिन वो अपने फास्ट बॉलर्स की तरफ या एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ नहीं गई, वो गई आशा शोभना की तरफ, क्योंकि पिच में स्पिन बॉलर्स को मदद थी और आशा शोभना ने वो काम करके दिखाया। और एक बार फिर साबित हो गया कि स्मृति मंधाना ने सिर्फ कप्तानी से नहीं, सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं, बल्कि ओवरऑल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है आरसीबी को ये टाइटल जिताने में। इसके बाद अगर अगले प्लेयर की बात करें तो वो वही आशा शोभना है जिन पर स्मृति मंधाना ने बहुत ज्यादा भरोसा जताया था। एक ऐसा मैच जहां रेणुका सिंह के ओवर्स बचे थे, सोफी डिवाइन के ओवर्स बचे थे और तो और एलिस पेरी के भी ओवर बचे थे, लेकिन स्मृति मंधाना गई अपनी एक यंगस्टर की तरफ जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था टूर्नामेंट, लेकिन जब 12 रन डिफेंड करने थे तो स्मृति मंधाना ने भरोसा जताया आशा शोभना में और उन्होंने पूरी तरह से अपनी काबिलियत साबित की। आखिरी ओवर में 12 रन डिफेंड किए और आरसीबी की टीम को फाइनल तक पहुंचाया और जिसकी मदद से आरसीबी की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हराकर टाइटल जीत पाई। और इसकी शुरुआत पहले मैच में ही हो गई थी, क्योंकि यूपी के अगेंस्ट पहला मैच आरसीबी ने खेला था और उसी मैच में आशा शोभना ने 5 विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया था, क्योंकि उनसे पहले किसी भी इंडियन प्लेयर ने डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री में 5 विकेट नहीं चटकाए थे। चाहे पहला मैच हो, चाहे फाइनल मैच हो या उसके अलावा बाकी के मैचेस, जब जब आशा शोभना को मौका मिला उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये बहुत क्रंच सिचुएशन की खिलाड़ी हैं, हाई प्रेशर गेम्स में खेलना जानती हैं और अगर इन्हें मौका मिला तो ये सभी प्लेयर्स, चाहे वो श्रेयंका पाटिल हो, चाहे आशा शोभना हो, वो टीम इंडिया के लिए भी ये काम जरूर करने वाली हैं। और आखिर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो वो होंगी विकेट्स के पीछे खड़ी होने वाली ऋचा घोष। जी हाँ, इनके कंट्रीब्यूशन में शायद आपको उतने 50 या फिर बड़ी पारियां नजर ना आए, लेकिन जितनी भी पारियां उन्होंने आरसीबी के लिए खेली उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा था।
क्योंकि वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आई, कम गेंदों में खेलते हुए आई और एक ऐसे टाइम पर आई जब आरसीबी को एक स्ट्रॉन्ग फिनिश चाहिए था। चाहे आप फाइनल देख लें, एलिस पेरी के साथ मिलकर एक ऐसी पारी खेली जहां से इंश्योर किया कि टीम फिनिश लाइन को क्रॉस कर गई। इसके अलावा एक पारी याद आती है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, जब वो उनका रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता है जब सिर्फ 1 रन से आरसीबी की टीम डीसी के अगेंस्ट हार गई थी। और जब जेमिमा ने उनको कहा था कि आप अभी उदास ना होएं, आपके आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, शायद आप एक दिन आप हमें वर्ल्ड कप भी जरूर जिताएं, लेकिन रिचा ने मानो कि वो बात दिल पर ले ली और कहा कि वर्ल्ड कप क्यों, मैं आपको आईपीएल ही जीत कर दिखाऊंगी। और वही काम किया। आखिर में जाते जाते उस मैच में भी ऋचा घोष ने रन्स बनाए और इस मैच में भी आखिरी चौका लगाकर ऋचा घोष ने आरसीबी को चैंपियन बनाया। तो ये 5 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने शायद बाकी के प्लेयर्स से थोड़ा ज्यादा स्टैंड आउट किया और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर आरसीबी को ये टाइटल जिताने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और प्लेयर भी ऐसा है जो इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।